थक गए हैं, ज़्यादा चलने की नहीं बन रही है, अपना लकड़ी का सहारा लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा मेरा ब्राह्मण है, बताओ कैसा लग रहा है। शीश पगान जगा तन पे प्रभु आए कुछ महाशीष पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाया वो पाना नहीं सामा। हो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुना। हो पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुना। महाराज धोती फटी हुई है, पाँव में कुछ भी नहीं है, एक गमछा डाले हुए, एक लोटा हाथ में लकड़ी है। नाम क्या है? बोले सुदामा। फिर से बोलो, बोले सुदामा। महाराज जी ने तो सामने जो टी टेबल लगी हुई थी ना भोजन की, वो हटाई और हटाते ही ऐसे भागे भगवान। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ, रुको ना। बोले आप किसी की भी नहीं सुन रहे भगवान, और सीधे दौड़ते हुए 7 रोड़ियों को पार करते हुए सुदामा 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 कहते हुए भगवान भागे हैं। अनिरुद्ध जी महाराज कहते दादाजी रुको ना, मैं लेकर के आ जाऊंगा। ना तो पोते की सुने ना भगवान अपने बेटे की सुनते हैं, और भागे जा रहे भागे जा रहे, भागते 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 आवाज देते जा रहे सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी महाराज के कानों में बात आई, ऐसा लग रहा है कि वो छोटा सा कन्हैया मुझे कहीं से पुकार रहा है। नीचे बैठे हुए थे, पांव पर सुदामा जी महाराज लकड़ी का सहारा लेकर के खड़े हो गए, इधर उधर देख रहे हैं, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। कन्हैया। सुदामा जी महाराज इधर उधर देखते हुए पुकार रहे हैं, लेकिन कन्हैया को सामने से दौड़ता हुआ दिखा। कहीं तो पीताम्बर गिर गया, कहीं पाँव की जूती रखी गई, कहीं मुकुट गिरा है, अरे ऐसे ओझल हो गए कन्हैया। और भागते 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 सुदामा जी महाराज के पास में आया, आकर के इतनी जोर से दबाया है सुदामा जी महाराज को, इतनी करुण क्रंदन करते हुए सुदामा जी महाराज को गले से लगा। गले लगाते लगाते 5 मिनट 10 मिनट हो गए, दोनों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। कन्हैया बोल रहे कहाँ था तू अभी तक? प्रद्युम्न जी महाराज ने कहते बाबा अंदर ले लो ना, धूप है और ये थक करके आए हैं, अंदर चल के मिलेंगे ना, अंदर ले लो। कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है। सुदामा जी महाराज के गले में हाथ डाल लिया, एक हाथ अपने हाथ पर रखा और हाथ का सहारा लेते लेते चल रहे हैं। चलते 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 सीधी जगह हो ना तो और चल लिया, लेकिन सीढ़ी चढ़नी पड़ी महल के अंदर जाने के लिए। सुदामा जी महाराज सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे थे, घुटने दर्द हो रहे थे, जो छाले थे वो दर्द हो रहे थे, सिसक सिसक की आवाज आ रही थी मुंह से। कन्हैया समझ गए कि शायद बन नहीं रही चलने की। सुदामा जी महाराज को कन्हैया ने उठा लिया, दोनों हाथों से उठाया और उठाते ही ले गए अपने महल में, जहां पर जो राज्यसभा लगती थी वहां जाकर के अपने ही राज्य सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठा दिया। चरणों में बैठ गए कन्हैया। रुक्मणी जी से कहते जाओ ठंडा पानी मत लाना, गर्म करके लाना, क्योंकि थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा पाँव का, जाओ जल्दी से। रुक्मणी जी गई और रुक्मणी जी पानी लेकर के आए, तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों से सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। चरण पकड़े हैं कन्हैया ने, छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे, नाखून से निकाले, और जो कांटा नहीं निकल रहा था हाथ से, भगवान चरण अपने मुख के पास में ले गए और मुख से 2-3 कांटे तो मुख से निकाले भगवान। और सुदामा जी महाराज थोड़ा सा चरण ऐसे करते, भगवान कन्हैया समझ गए कि दर्द हो रहा है, लेकिन अपने नेत्रों से चरण को आंसुओं को धो दिया। कैसे बिहाल विवाइन सो भय
कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी जल लेकर के आती, तब तक सुदामा जी महाराज के चरणों को कन्हैया ने अपने अश्रुओं से धो दिया। जल लेकर के आई रुक्मणी और अच्छे से चरणों को प्रक्षालन किया। अपने ही दुपट्टे से भगवान ने उनके चरणों को पोंछ करके पूजन किया। और पूजन करने के बाद में सुदामा जी महाराज से कहा, आप स्नान कर लीजिए, ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए, उसके बाद आपको जीवन करवाओ। सुदामा जी महाराज को अपने कन्हैया अपने स्नानागार में ले गए। और स्नानागार में ले जाने के बाद में एक तरफ से केवड़े का जल, एक तरफ से गुलाब जल, एक तरफ से गंगा जल, एक तरफ से सादा जल, इतने सुंदर सुंदर जलों से सुदामा जी महाराज को स्नान करवाया। और स्नान करवाने के बाद में अब जो धोती पहन करके आए थे ना, वो गीली हो गई, धो करके सुखा दी। अब क्या पहने? कन्हैया ने अपना ही पीताम्बर दिया, अपनी धोती, और सुदामा जी महाराज को पहनाई। और पहनाने के बाद में सुदामा जी महाराज ने जो संध्या पाठ पूजन करना था वो किया, ठाकुर जी की सेवा करी। और सेवा करने के बाद में कन्हैया ने कहा, आप आराम करेंगे कि कुछ भोजन करेंगे? बोले थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद फिर जीवन करूँगा। ठीक है। सुदामा जी महाराज को अपने ही